Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Crop. So in today's video, we will going to cover the unit Visual Arts, that is Darsha Kala, and in this we will going to cover all the topics listed here in both languages, English and Hindi. So let's start. So firstly we'll discuss the range of activities related to visual arts, right? कि visual arts से related क्या क्या activities हम करा सकते हैं. So we can do drawing and sketching. So students can explore the basics of drawing using pencils or ink, allowing them to focus on line work, shading and detail. Encourages creative freedom where students can express personal ideas, emotions or observations through drawing. Teachers should provide step-by-step instruction to help students draw specific objects or scenes, which is particularly useful for beginners or students with limited motor skills, right? तो हम बच्चों से ड्राइंग करा सकते हैं विजुअल आर्ट्स के अंदर. स्केचिंग बच्चों से करा सकते हैं कि कैसे उनको जो लाइन का वर्क है उस पर फोकस करना है, कैसे शेडिंग करनी है, कैसे डिटेल्स पर उनको फोकस करना है. तो दृश्य कला से संबंधित गतिविधियों की श्रृंखला उसके बारे में हमें जानना है. तो सबसे पहले हम इसके अंदर ड्राइंग और स्केचिंग को इंक्लूड कर सकते हैं. तो छात्र पेंसिल या स्याही का उपयोग करके ड्राइंग की जो मूल बातें हैं उनको खोज सकते हैं, जिससे उन्हें लाइन वर्क, शेडिंग या विवरण पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है. रचनात्मक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है, जहाँ छात्र ड्राइंग के माध्यम से व्यक्तिगत विचार, भावनाएं या अवलोकन जो है व्यक्त कर सकते हैं, राइट? किसी पिक्चर को ड्रॉ करके, उसको शेडिंग करके, स्केच अगर एटसेट्रा बना के. तो शिक्षकों को छात्रों को विशिष्ट वस्तुओं या दृश्यों को चित्रित करने में मदद करने के लिए चरण दर चरण मतलब स्टेप बाय स्टेप उनको निर्देश यहाँ पर प्रदान करना है, जो शुरुआती या सीमित मोटर कौशल वाले छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है. देन पेंटिंग हम बच्चों से करा सकते हैं. सो स्टूडेंट्स कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट मीडियम्स लाइक वाटर कलर्स एंड कैन लर्न अबाउट कलर मिक्सिंग, ब्रश टेक्निक्स एंड कॉम्पोजिशन. Student can create artwork based on a theme or subject matter such as nature, emotions और historical event, right? कि वो जो कलर्स हैं डिफरेंट उनके साथ यहाँ पर खेल सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं. कलर मिक्सिंग की जो टेक्निक्स है उनको सीख सकते हैं, कॉम्पोजिशन का पता लगा सकते हैं और किसी भी थीम से रिलेटेड यहाँ पर वो पेंटिंग बना सकते हैं. देन कॉलेज बना सकते हैं बच्चे. सो स्टूडेंट कैन कट आउट इमेजेस, जो कोलाज हमारा होता है, images from magazines, colored paper or fabric or to assemble collages. So दिस एक्टिविटी प्रमोट्स फाइन मोटर स्किल्स, राइट? कि हम डिफरेंट चीज़ों को इंक्लूड करके उसको मिक्सअप करके एक कोलाज बना रहे हैं. सो कंबाइनिंग डिफरेंट मटेरियल्स सच एज टेक्टाइल्स, पेंट, पेपर एंड फाउंड ऑब्जेक्ट टू क्रिएट लेयर टेक्सचर्ड आर्ट वर्क. तो वो भी हम बच्चों से बनवा सकते हैं, राइट? तो पेंटिंग बच्चों से करा सकते हैं. छात्र जल रंगों जैसे कि अपने जो पेंटिंग कलर है विभिन्न रंगों के माध्यम से उनका प्रयोग करते हैं और रंग का जो मिश्रण होता है, ब्रश की पकड़ने की, उसको कैसे यूज़ करना, उसकी जो तकनीक होती है और रचना के बारे में सीख सकते हैं. छात्र प्रकृति भावनाओं या ऐतिहासिक घटनाओं जैसे विषयों पर जो आधारित कलाकृति है उसको बना सकते हैं. बच्चे कोलाज यहाँ पर बना सकते हैं कि छात्र पत्रिकाओं, रंगीन कागज या कपड़े के चित्र जो है काट कर कोलाज बनाते हैं. यह गतिविधि बढ़िया मोटर कौशल जो उनके होते हैं, दिशा संगठन और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है. जैसे कपड़े, पेंट, कागज, ठीक है, ऐसी डिफरेंट चीज़ों को जब हम एक जगह लगाते हैं तो एक मिलाकर हम सत्रित बनावट वाली कलाकृति, राइट, कि जिसमें लेयर्स यहाँ पर हो, वो हम बना सकते हैं. देन स्कल्पचर बना सकते हैं, राइट? सो स्टूडेंट कैन यूज क्ले टू क्रिएट 3D फॉर्म्स, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड शेप, टेक्सचर्स एंड proportions. It's fun hands-on activity where students build structures from paper and glue such as mask, animals or abstract form. They can create sculptures from everyday material like cardboard, plastic bottles or wire, encouraging creativity and resourcefulness. Then print making उनको सिखा सकते हैं. So students create design into materials like soft rubber and transfer their design onto paper, teaching them about repetition patterns and positive negative space. Then using stencils, student create design by painting or spraying over a cutout shape, right? So introducing them to basic concept of design and composition. तो बच्चे यहाँ पर स्कल्पचर और प्रिंट मेकिंग भी अपनी जो है विजुअल आर्ट्स में कर सकते हैं, राइट? तो मूर्ति कला बच्चे कर सकते हैं कि 3D रूप पे मूर्तियाँ बना सकते हैं, प्रिंट मेकिंग कर सकते हैं, स्टेंसिल का उपयोग करके कटआउट्स के हेल्प लेकर कोई भी आकृति या पेंटिंग जो है स्प्रे की हेल्प से भी वो डिज़ाइन कर सकते हैं. Then textile art. So students learn basic weaving techniques using yarn and fabric strips on small handlooms. So developing fine motor skills and concentration. इस इनकी फाइन मोटर स्किल्स और कंसंट्रेशन डेवलप होगी. सिंपल एम्ब्रॉयडरी और हैंड शेयरिंग एक्टिविटी एनकरेजेस फोकस एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिजल्ट इन पर्सनलाइज्ड आर्ट वर्क. सो स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट विद डाइंग टेक्निक्स लाइक
टाई डाई और फैब्रिक स्टैम्पिंग, लर्निंग अबाउट पैटर्न्स एंड कलर एप्लीकेशन ऑन टेक्सटाइल, राइट। तो टेक्टाइल आर्ट उनके अंदर आ जाएगी। देन फोटोग्राफी, सो स्टूडेंट लर्न हाउ टू यूज अ कैमरा टू कैप्चर द एनवायरमेंट, फोकसिंग ऑन कॉम्पोजिशन, लाइट एंड स्टोरी टेलिंग. Students can edit and enhance photos using software, experimenting with filters, color balance, and cropping. Students combine multiple photos into one image, creating a visual narrative or conceptual artwork, right? उसके साथ बच्चे फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, जहाँ पर उनको ध्यान देना भाई लाइटनिंग प्रॉपर है, कॉम्पोजिशन है, फोकस वहाँ पर कैमरे का अच्छे से है नहीं है, फिल्टर्स है, कलर बैलेंस्ड है या नहीं है, किसी इमेज को क्रॉप करना है या किसी एक ही इमेज में हमें बहुत सारी पिक्चर्स ऐड करनी है, तो वो यहाँ पर बच्चे सीख जाएंगे, राइट। तो कपड़ा कला बच्चे सीख सकते हैं। तो छात्र छोटे छोटे हथकरघों पर सूत या कपड़े की पट्टियों का उपयोग करके जो बुनियादी बुनाई तकनीक है वो सीख सकते हैं, जिससे उनके जो बढ़िया मोटर कौशल है, एकाग्रता उनके अंदर विकसित होती है। सरल कढ़ाई या हाथ से सिलाई की गतिविधियां ध्यान और समन्वय को प्रोत्साहित करती हैं और व्यक्तिगत कलाकृति को परिणाम देती हैं। छात्र इसके साथ साथ टाई डाई और फैब्रिक स्टैंपिंग जैसी भी तकनीकें भी सीख लेते हैं, राइट, कि कपड़ों को डाई करना या उन पर स्टैंप करके कोई फ्लावर वगैरह कुछ भी हमें प्रिंट करना है, तो वस्त्रों पर पैटर्न और रंग लगाने के बारे में भी बच्चे यहाँ पर सीख जाते हैं। फोटोग्राफी यहाँ पर विजुअल आर्ट्स में कर सकते हैं। तो छात्र रचना, प्रकाश व्यवस्था और कहानी कहने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने परिवेश को कैप्चर करने के लिए कैमरे का उपयोग कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर प्रकाश अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो छात्र सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपनी तस्वीर को संपादित करके मतलब एडिट कर सकते हैं, ठीक है, उसको और बेहतर बना सकते हैं, जैसे कोई फिल्टर लगा के, कोई कलर है उसको कम ज़्यादा करके, क्रॉप करके। और छात्र कई तस्वीरों को भी एक छवि में जोड़ते हैं, एक दृश्य, कथा या वैचारिक कलाकृति उसको बना सकते हैं। Then next is our experiencing, responding and appreciating visual arts. So experiencing visual art means engaging with artwork in variety of ways, whether through observation, participation or interaction, right? कि हम उसके साथ यहाँ पर engaged हैं. So by observation, viewing art in various forms such as paintings, sculptures, photography or digital media, student can visit art galleries, museums or explore online art exhibits. Taking students on field trip to local galleries or public art installations can help them engage directly with artwork. For those unable to travel, virtual museum tours provide access to world class art from anywhere, right? तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो भी पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, म्यूजियम्स में जाकर, लोकल जो गैलरीज है उनमें फील्ड ट्रिप पर जाकर। देन हैंड्स ऑन इंटरेक्शन, सो एक्सपीरियंसिंग आर्ट थ्रू क्रिएटिंग देयर ओन वर्क हैव स्टूडेंट कनेक्ट विद द आर्टिस्टिक प्रोसेस, राइट, कि हम बच्चों से खुद यहाँ पर क्रिएट करा रहे हैं। सो दे कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट मीडियम्स लाइक पेंट, क्ले, कॉलाज अगर उनको बनाने को दिया है तो उसके साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनका हो जाता है टू एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट मटीरियल्स इन्फ्लुएंस द फाइनल पीस. Practical experience of painting, sculpting and drawing builds an appreciation of time and effort involved in creating art, right? तो इससे हमारा जो भी आर्ट में एप्रिसिएशन जनरेट होता है कि भाई कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है किसी चीज़ को बनाने में। तो नेक्स्ट है हमारा दृश्य कलाओं का अनुभव करना, उन पर प्रतिक्रिया देना और उनकी सराहना करना, राइट। तो दृश्य कला का अनुभव करना सबसे पहले देखेंगे। इसके अनुभव करने का अर्थ है कि विभिन्न तरीकों से जो भी कलाकृतियां हैं हम उनसे जुड़ रहे हैं यहाँ पर, राइट, चाहे वो अवलोकन कर रहे हो, चाहे हम उसमें खुद भागीदारी कर रहे हो या किसी बातचीत के माध्यम से। तो सबसे पहले हम अवलोकन करके भी जो है इन कलाओं का अनुभव कर सकते हैं। तो विभिन्न रूपों में कला को देखना, जैसे पेंटिंग, मूर्ति कला, फोटोग्राफी या डिजिटल मीडियम को हम देख सकते हैं। तो छात्र कला दीर्घाओं संग्रहालय में ले जा सकती है, ये ऑनलाइन कला प्रदर्शनियों का पता लगा सकते हैं। छात्रों को स्थानीय दीर्घाओं या सार्वजनिक जो कला प्रतिष्ठान है उनमें फील्ड ट्रिप पर ले जाकर उन्हें कलाकृतियों से सीधे जुड़ने में भी हम मदद कर सकते हैं। जो लोग यात्रा करने में असमर्थ हैं उनके लिए वर्चुअल म्यूजियम टूर है, वहाँ से भी विश्व स्तरीय कला तक जो है वो बच्चे पहुँच पाते हैं। जब हम डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं तो हम उसको अच्छे से यहाँ पर अनुभव कर पाते हैं अवलोकन के माध्यम से। देन हाथों से भी हम, ठीक है, हाथों का अनुभव भी कर पाते हैं कि हाथों से बातचीत नहीं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही होगा, हाथों से अनुभव, राइट। तो आप यहाँ पर अनुभव लिखेंगे, राइट। तो हाथों से अनुभव करके मतलब हम उस काम को स्वयं यहाँ पर कर रहे हैं। तो अपने स्वयं के कार्यों को बनाने के माध्यम से कला का अनुभव करने से छात्रों को कलात्मक प्रतिक्रिया से जुड़ने में मदद मिलती है, राइट। कि जैसे विभिन्न माध्यम की पेंट, मिट्टी या कोलाज के साथ में खुद काम कर रही हूँ, उसका प्रयोग किया ताकि पता लगाया जा सके कि विभिन्न सामग्री अंतिम टुकड़े को कैसे प्रभावित करती है, राइट। कि पेंटिंग कलर से मैं लास्ट में बना रही तो वो कैसी लग रही है मुझे, या मिट्टी से मैं कोई आर्ट बना रही तो वो कैसी लगेगी। तो पेंटिंग, मूर्तिकला और ड्राइंग के माध्यम से व्यवहारिक अनुभव कला बनाने में शामिल समय और प्रयास की भी हमें सराहना मिलती है कि भाई इतना टाइम इसमें लगता है, इतने एफर्ट इसमें लगते हैं, तो उस चीज़ की सराहना हमारे अंदर डेवलप होती है। Then multi-sensory engagement. So for students, especially those with disabilities like hearing or visual impairments, experiencing visual art may involve tactile art forms,
textured materials, or sensory experiences that combine touch, sight, and sometimes sound. So museums often offer tactile or sensory art exhibitions where students can touch textured sculpture or interact with multi-sensory display using digital media or interactive art to like 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होगा जिससे हम 3D में चीज़ों को देख सकते हैं, कैन प्रोवाइड स्टूडेंट विद मोर एक्सेसिबल वेज टू एक्सपीरियंस विजुअल आर्ट, राइट। तो बहुसंवेदी जुड़ाव भी हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो छात्रों के लिए विशेष रूप से जो विकलांग है, जैसे सुनने या देखने में असक्षम, तो उनके लिए दृश्य कलाओं का अनुभव करने में जो स्पर्श कला रूप है, बनावट वाली सामग्रियाँ, संवेदी अनुभव शामिल हो सकते हैं जो स्पर्श, दृष्टि और कभी कभी ध्वनि को मिलाते हैं। तो संग्रहालय अक्सर स्पर्श या संवेदी कला प्रदर्शनियाँ प्रदान करते हैं जहाँ छात्र बनावट वाली मूर्तियों को छू सकते हैं और बहुसंवेदी जो प्रदर्शन है उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया या इंटरेक्टिव आर्ट टूल्स जैसे कि 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, उनका उपयोग करके भी हम जो है बच्चों को दृश्य कलाओं का अनुभव करने के लिए अधिक सुलभ तरीका एक प्रदान कर सकते हैं, राइट। देन रिस्पॉन्डिंग टू विजुअल आर्ट, राइट, कि अब एक्सपीरियंस के बाद हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा है। सो स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट आर्ट वर्क मेक देम फील एंड वाई, राइट, कि भाई इस चीज़ को देखकर मुझे कैसा फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है। तो अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज को हम चेक कर सकते हैं, लाइक डज द कलर, फॉर्म और सब्जेक्ट इवोक अ स्पेसिफिक इमोशन। जैसे रेड को देखकर हमारे अंदर डेंजर वाली फीलिंग आती है, ग्रीन को देखकर शांति वाली फीलिंग आती है, राइट। तो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा है उसको हम समझ सकते हैं। डिस्कशंस और रिटन रिफ्लेक्शंस ऑन द फीलिंग आर एनकरेज्ड, राइट, कि वो डिस्कस करे और लिखे भाई क्या उनका एक्सपीरियंस है। सो टीचर्स कैन गाइड थ्रू क्वेश्चंस लाइक व्हाट डिड यू नोटिस, हाउ द आर्ट वर्क मेक यू फील, और व्हाट स्टोरी डू यू थिंक द आर्टिस्ट इज टेलिंग, राइट, कि भाई किसी आर्ट को देखकर क्या लग रहा है आपको, क्या स्टोरी बताई जा रही है, कैसा आपको फील हो रहा है, सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया। तो इमोशनल रिस्पॉन्स हमारा यहाँ पर रहता है विजुअल आर्ट्स के। देन पर्सनल इंटरप्रिटेशन, सो एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट व्हाट दे बिलीव द आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, राइट। अब एक ही चीज़ किसी ने बनाई है, लेकिन जब पर्सनल इंटरप्रिटेशन आप पूछोगे तो सभी लोगों की वो डिफरेंट होगी। सो आर्ट इज सब्जेक्टिव एंड स्टूडेंट्स शुड फील फ्री टू शेयर देयर ऑन इंटरप्रिटेशंस रिगार्डलेस ऑफ ट्रेडिशनल और करेक्ट इंटरप्रिटेशन, राइट, कि ऐसा नहीं कि भाई सही होनी चाहिए, उनको क्या लग रहा है, उनकी समझ कहाँ तक जा रही है, राइट। तो उनको लिए भी हमें यहाँ पर जो उनको चांस देना है। तो दृश्य कलाओं पर प्रतिक्रिया, अब अनुभव हमने कर लिया, अब उन पर प्रतिक्रिया हम कैसे देंगे, तो हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। तो छात्र यह पता लगा सकते हैं कि अलग अलग जो कलाकृति है उन्हें कैसा महसूस कराती है और क्यों कराती है, कि कैसा रंग है, उसकी क्या खास भावना है। मान लो जैसे रेड कलर अगर आपको दिख रहा है तो हमें लगेगा भाई खतरा है, और ग्रीन कलर अगर दिख रहा है तो हमें लगेगा कि भाई शांति है, नेचर है, राइट। तो उसकी भावनाओं पर हम चर्चा कर सकते हैं और लिखित प्रतिबिंब को प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई अगर हम लिख कर अपनी भावनाएं बता रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो शिक्षक छात्रों को इस तरह के सवालों के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं कि भाई आपने सबसे पहले क्या नोटिस किया, इस आर्ट में सबसे पहले आपने क्या देखा, राइट, ये इसको देखकर आप कैसा महसूस करते हो, आपको कैसा लगता है, राइट, और आप क्या सोचते हो कि भाई यहाँ पर जो बनाने वाला है, जो कलाकार है, वो क्या कहानी बता रहा है। देन जो व्यक्तिगत व्याख्या है, तो छात्रों को इस बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें कि उनका क्या मानना है, कि कलाकार क्या संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा है, राइट, कि कोई भी कला है तो हम उसको देखकर सबसे पूछेंगे बच्चों से कि भाई आपको बताओ, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, राइट। देन कला व्यक्तिपरक है और छात्रों को पारंपरिक या सही व्याख्याओं की परवाह की बनाए। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनको हमें बिल्कुल सही बताना, उनको जो लग रहा है, जो वो फील कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको बताना है कि उनकी व्यक्तिगत व्याख्या का है, और अपनी खुद की व्याख्याएं साझा करने के लिए स्वतंत्र बच्चों को हमें यहाँ पर महसूस कराना है। Then open-ended discussions. So class discussions where students share their views on a particular piece of art, fostering critical thinking and respect for diverse opinions. Students can connect the artwork to their own life and experiences. Does the artwork remind them of any personal event, memory or something from the culture, right? तो इस पे हम जो आर्ट है उस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई कोई आर्ट देखकर क्या क्या हमारे ओपिनियंस रहे हैं, उसको हम अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देन कल्चरल कनेक्शंस, सो एक्टिविटीज वेयर स्टूडेंट कंपेयर आर्ट वर्क फ्रॉम डिफरेंट कल्चर और हिस्टोरिकल पीरियड्स हेल्प देम अंडरस्टैंड द यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, राइट, कि जो भी डिफरेंट कल्चर है उनमें जो आर्ट फॉर्म्स हैं हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, उनके जो हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो ओपन एंडेड हम चर्चाएं कर सकते हैं उसके रिस्पॉन्ड के लिए। तो कक्षा में चर्चाएं जहां छात्र किसी विशेष कलाकृति पर अपने विचार साझा कर रहे हैं, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं और विविध विचारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देते हैं। जैसे छात्र कलाकृति को अपने जीवन या अनुभव से जोड़ सकते हैं, या कलाकृति को किसी व्यक्तिगत घटना, स्मृति या उनकी संस्कृति से जुड़ी चीज़ की याद दिलाती है, राइट। तो इन चीज़ों का भी यहाँ पर प्रभाव हो सकता है, उसके लिए हम कक्षा में जो है चर्चाएँ कर सकते हैं। और उसका क्या सांस्कृतिक संबंध है, तो ऐसी गतिविधियाँ जहाँ छात्र विभिन्न सांस्कृतिक
संस्कृतियों या ऐतिहासिक अवधियों की कलाकृतियों की तुलना करते हैं, राइट, कि भाई इस संस्कृति की कलाएँ ऐसी है, इसकी कलाएँ ऐसी, वो तुलना करते हैं यहाँ पर, और उन्हें कलात्मक अभिव्यक्ति या सार्वभौमिकता को समझने में यहाँ पर उसको करने से मदद मिलती है। देन नेक्स्ट इज अप्रिशिएटिंग विजुअल आर्ट, राइट, कि इसको कैसे हम अप्रिशिएट करेंगे। सो अप्रिशिएटिंग विजुअल आर्ट्स इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आर्ट इन सोसाइटी, हिस्ट्री एंड पर्सनल ग्रोथ। सो आर्ट, हिस्ट्री एंड कॉन्टेक्स्ट उसको हमें सबसे पहले समझना होगा। लर्निंग अबाउट द हिस्टोरिकल, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ एन आर्ट हेल्प स्टूडेंट अप्रिशिएट इट्स सिग्निफिकेंस, राइट, कि भाई कोई प्रॉपर आर्ट है वो क्यों यूज़ की जाती है, इसका क्या मीनिंग है। लाइक जैसे मंडाला आर्ट है, उससे हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है, पीसफुल हम जो है फील करते हैं, तो क्या उन आर्ट की सिग्निफिकेंस है। सो नोइंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हेन एंड व्हाई अ पीस वाज क्रिएटेड गिव्स इनसाइट इनटू द आर्टिस्ट मैसेज एंड इंटेंशन, राइट। तो जब हमें पता लग जाता है कि भाई क्यों और कैसे ये की जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि जिस आर्टिस्ट ने इसको क्रिएट किया था उसका क्या मैसेज यहाँ पर हो सकता है। सो introducing famous art movements helps students see how art evolved over time and influenced society. So showing student art from various cultures broadens their understanding of global perspective and artistic traditions. तो दृश्य कला की सराहना करना, अब हमने अनुभव भी कर लिया, रिस्पॉन्डिंग देख लिया, अब हमें जो दृश्य कला है उसकी सराहना कैसे करनी है। तो दृश्य कला की सराहना करने में समाज, इतिहास और व्यक्तिगत विकास में कला के मूल्य और महत्व को यहाँ पर पहचानना शामिल है। तो इसमें सबसे पहले हमें कला का इतिहास और उसका क्या संदर्भ है उसको समझना होगा। तो किसी कलाकृति की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में के बारे में जानने से छात्रों को उसके महत्व को समझने में मदद मिलती है। किसी कलाकृति को कब और क्यों बनाया गया, इसका संदर्भ जानने से कलाकार के संदेश और इरादे के बारे में जानकारी मिल सकती है, राइट, कि भाई किसी ने इस चीज़ को क्यों क्रिएट किया होगा। जैसे मंडाला आर्ट है, उसको करके हमें थोड़ा पीसफुल महसूस होता है, उसको एंटी डिप्रेशन थेरेपी की तरह भी हम यूज़ करते हैं, राइट। तो उससे हमें पता लगता है कि भाई यहाँ पर जो है आर्टिस्ट चाह रहा होगा कि हम बिल्कुल प्रिसाइज वर्क करें, बिल्कुल ध्यान हमारा वहीं रहे, इतना बिजी हम उस आर्ट में रहे कि हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स हो सके, राइट। तो ये ऐसी आर्ट है। तो ऐसे ही किस संदर्भ में आर्टिस्ट है, जो भी कलाकार ने उनको बनाया है, तो उसके संदेश और इरादे के बारे में हमें उनसे जो भी उनका इतिहास है, संदर्भ है, उससे जानकारी मिलती है। और प्रसिद्ध कला आंदोलनों का परिचय देने से छात्रों को यह देखने में मदद मिलती है कि समय के साथ जो कला है कैसे विकसित हुई, कि पहले कैसे थी, अब इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं और इस कला ने समाज को कैसे प्रभावित किया। देन अंडरस्टैंडिंग आर्ट टेक्निक्स, कि भाई क्या क्या टेक्निक्स का यहाँ पर यूज़ किया इस आर्ट को बनाने के लिए, कलर कॉम्पोजिशन कैसे है, कलर थ्योरी कैसे यूज़ किए। तो जो आर्ट की टेक्निक्स है उनके लिए अप्रिशिएशन अगर हम बच्चे को सिखाएंगे, ठीक है, कि जो आर्ट की टेक्निक्स है तो वो यहाँ पर बढ़ेगा कि भाई कितनी अच्छी शेडिंग यहाँ पर की है। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है आर्ट वर्क की वो बच्चे समझ पाएंगे, उसको अप्रिशिएट अच्छे से कर पाएंगे। देन रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्स स्टाइल, राइट, कि जो बच्चे डिफरेंट आर्टिस्टिक स्टाइल को यहाँ पर अप्रिशिएट करें, चाहे वो उनसे इमीडिएटली कनेक्ट ना हो पा रहे हो, लेकिन वो उससे जो है रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि भाई डाइवर्सिटी है। और जो जब उस चीज़ को रिकॉग्नाइज यहाँ पर कर पाएंगे वो, तो ये जो एक्सप्रेशन है उनकी ओपन माइंडेडनेस को फोस्टर करेगा कि अगर वो कनेक्ट नहीं भी हो पा रहे, चाहे वो आर्ट यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट है या रियलिज्म है, वो उसकी रिस्पेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। देन आर्ट क्रिटिक, सो एनकरेज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक ऑफ वेरियस स्टाइल्स, अलाउ स्टूडेंट टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियन, राइट, कि भाई किसी भी आर्ट के लिए रिस्पेक्टफुली उनका क्या ओपिनियन हो सकता है उसको वो बता सकते हैं। एंड एक्सप्लोरिंग आर्ट एज एडवोकेसी, कि भाई आर्ट को एडवोकेसी की तरह कैसे यूज़ किया जा रहा है, कैसे हिस्ट्री में उसको यूज़ किया जा रहा था, कि किसी कम्युनिटी में किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम आर्ट वर्क यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो आर्ट को एडवोकेसी की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसको उसके लेकर भी जो है आर्ट का हम अप्रिशिएट अच्छे से कर पाएंगे, राइट। तो कला तकनीकों की समझ, तो छात्र कला बनाने में जो भी तकनीक है उनकी सराहना कर सकते हैं कि भी कितने अच्छे से शेडिंग की है, कलर अनुपात, जो रंग सिद्धांत है इसने कितने अच्छे से यूज़ किया। तो अगर बच्चे को कला की तकनीकों का पता होगा तो वो उसकी जटिलता को समझ पाएगा और उसको अप्रिशिएट कर पाएगा। देन विविध शैलियों के लिए सम्मान कर पाएगा, चाहे उसको वो समझ ना भी पा रहा हो, लेकिन उसके अंदर सम्मान होगा कि भाई ये थोड़ी अलग है लेकिन इसकी भी अभिव्यक्ति यहाँ पर कुछ ना कुछ होगी। देन कला आलोचना वो कर सकते हैं कि एक सम्मानजनक तरीके से अपनी राय उस कला के लिए बता सकते हैं। और कला को वकालत के रूप में भी तलाश सकते हैं कि भाई कैसे कला को वकालत के रूप में किसी मैसेज को कन्वे करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक हम वॉल पेंटिंग्स करके, स्ट्रीट पेंटिंग्स करके किसी चीज़ के बारे में बच्चों को या लोगों को, किसी समुदाय को अवेयर कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज आर एक्सपोजर टू सिलेक्टिव बेसिक स्किल। तो बेसिक स्किल्स क्या होंगे हमारी ड्राइंग के लिए, आर्ट वर्क के लिए? हमारी ड्राइंग स्किल्स आनी चाहिए, कोई भी शेप है या फॉर्म है वो हमें बनानी आनी चाहिए, राइट। तो फिर चुनिंदा बुनियादी कौशलों से परिचय। तो बुनियादी कौशल जो भी हमारी दृश्य कलाएं हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे अंदर ड्राइंग कौशल होना चाहिए, राइट, कि सीधी, घुमावदार, टेढ़ी मेढ़ी आदि विभिन्न प्रकार की रेखाएं हम अच्छे से ड्रॉ कर सके, ठीक है।
देन आकार और रूप की कोई भी शेप है, लाइक वृत्त है, वर्ग है, त्रिभुज है, जैसी आकार है, आकृति है और रूप है, इनको हम अच्छे से बना सकें, इनको रिकॉग्नाइज कर सकें। देन पेंटिंग टेक्निक्स हमें आनी चाहिए, ब्रश के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, कैसे ब्लेंड करना है, कैसे शेडिंग करनी है वो हमें आनी चाहिए, राइट। फिर उसके बाद पेंटिंग की टेक्निक हमें आनी चाहिए कि पेंटिंग कैसे करनी है, ब्रश को कैसे नियंत्रण करना है, जैसे पेंसिल पकड़ना हम लिखने के लिए सीखते हैं, तो किसी चीज़ को ड्रॉ करना है तो उसके लिए ब्रश पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। फिर मिश्रण और छायांकन, ठीक है, कि शेडिंग कैसे करनी है, तो वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एंड देन अंडरस्टैंडिंग टेक्सचर, सो टीचिंग स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज द एंड क्रिएट डिफरेंट टेक्सचर्स इन देयर आर्ट वर्क, राइट, कि जो आर्ट वर्क है उस पर भी जो उनके टेक्सचर्स है, लाइक पेंटिंग अगर कर रहे, स्कल्पचर अगर बना रहे तो किस मटेरियल का वहाँ पर यूज़ करेंगे, कैसा टेक्सचर होगा वो उनको पता लगना चाहिए। देन टेक्टाइल आर्ट स्पेशली यूज फॉर स्टूडेंट विद सेंसरी नीड्स, अलाइंग देम टू एक्सप्लोर टेक्सचर थ्रू टच, राइट। तो टेक्सटाइल आर्ट में स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो सेंसरी नीड्स जिनकी ज़्यादा होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, टेक्टाइल से अपने टच से जो है टेक्सचर को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्रिएट टेक्सचर रबिंग यूजिंग क्रेयॉन्स ओवर टेक्सचर सर्फेसिस लाइक लीव्स और फैब्रिक, राइट। तो इनके ऊपर वो अपनी पेंटिंग से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं टेक्सचर सर्फेस के ऊपर, राइट। तो बनावट को हमें समझना होगा कि भाई अलग अलग बनावट कैसे है, चाहे वो ड्राइंग में हो, पेंटिंग में या मूर्ति कला में हो। स्पर्श कला है तो जो संवेदी जरूरतों वाले छात्र हैं उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिसे वो स्पर्श के माध्यम से बनावट का पता लगाने में उनको अनुमति मिलती है। और पत्तियों या कपड़े जैसी बनावट वाले स्तरों पर क्रेयॉन का उपयोग करके वो बनावट वाली जो रबिंग है, ड्राइंग है, बना सकते हैं। देन स्कल्पचर एंड 3D आर्ट, सो क्ले का या डो का यूज़ करके हम कैसे 3D शेप्स बनाते हैं तो वो हमें सीखना होगा। देन कंस्ट्रक्शन एंड बैलेंस की कोई भी अगर चीज़ बना रहे हैं, पेपर पर बना रहे हैं, कार्डबोर्ड पर बना रहे हैं, राइट, या कोई भी स्कल्पचर बना रहे हैं तो उसमें कैसे हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे उसका बैलेंस होना है। देन असेंबल आर्ट हमें आनी चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट की कैसे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर एक साथ जोड़ेंगे ताकि हमारा जो स्कल्पचर है वो वेल बैलेंस्ड हो। यूज़ रिसाइकल्ड मेटल, लाइक जो बोतल है, कार्डबोर्ड है, उनको हमें कैसे यहाँ पर रिसाइकल करके अपने आर्ट में यूज़ करना है, राइट। तो मूर्तिकला और 3D में हमें जो हमें मिट्टी है या प्ले डो है उस जैसी सामग्री का उपयोग करके जो भी छात्र हैं उनको 3 आयामों में वस्तु को, मतलब 3D में हमें वस्तु को बनाना है, राइट। तो जानवर लोग है, अमूर्त आकृतियों जैसे सरल रूप बनाकर सामग्री की जो बुनियादी हेरफेर, राइट, कि भाई कहाँ पर कम ज़्यादा क्ले हमें यूज़ करनी है, कि बेस पर हमें ज़्यादा यूज़ करनी है और ऊपर कम करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। और उसका निर्माण कैसे करना, उसमें संतुलन कैसे होगा वो हम सीख सकते हैं। और संयोजन की कला, कि अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बना लिए, मान लो एक डोल लाइक स्ट्रक्चर भी बनाया, तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे। और 3D कलाकृति बनाने के लिए जो पुनर्चिकित्सा सामग्री है, राइट, कि जो रिसाइकल है वो हम चीज़ों को करेंगे, जैसे कोई वेस्ट बॉटल है, कार्डबोर्ड है, तो उनका उपयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एनहेंसिंग लर्निंग थ्रू विजुअल आर्ट्स, तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज या अडेप्टेशन हो सकते हैं। सो स्ट्रेटजीज क्या होगी, प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ वेज टू एंगेज, लाइक हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हम करा सकते हैं, डिजिटल आर्ट से बच्चों को हम जो है इंट्रोड्यूस कराएंगे, विजुअल डेमोन्स्ट्रेशंस बच्चों को दिखाएंगे, और जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्मॉलर और मैनेजेबल स्टेप्स में यहाँ पर हम ब्रेक करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से सिखा पाए। ऑर्गेनाइज करेंगे बच्चों को पेयर्स में, ग्रुप में, ताकि वो एक दूसरे का सपोर्ट कर सके, सीख सके। एंड अलाउ स्टूडेंट टू चूज देयर मटीरियल्स और मीडियम, राइट, कि भाई उनको किस तरह की आर्ट में यहाँ पर जो है इंटरेस्ट है, तो उनकी प्रेफरेंस और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग वो जो अपनी आर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो दृश्य कलाओं के माध्यम से सीखने को बढ़ाना, उसमें क्या रणनीतियाँ हमें रखनी है, कैसा अनुकरण करना है, उसके बारे में हमें देखना है। तो दृश्य कलाओं के माध्यम से सीखने को बढ़ाने की रणनीतियाँ क्या होंगी, कि संलग्न होने के विभिन्न तरीके में प्रदान करने हैं, कि भाई बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, उनको डिजिटल कला हम दिखाएंगे, साथ ही साथ दृश्य प्रदर्शन दिखाएंगे, और छात्रों को प्रक्रिया के माध्यम से जो भी जटिल प्रयोजनाएं, ठीक है, कि बहुत जटिल कोई चीज़ है तो उसको अगर हम सिंपल सिंपल स्टेप्स में, कि भाई फर्स्ट स्टेप आपका ऐसा होगा, सेकंड ऐसा होगा, ठीक है, तो सिंपल सिंपल स्टेप्स करके प्रबंधीय चरणों में हम उसको विभाजित करके उनको सिखाएंगे, और छात्रों को जोड़े या समूह में व्यवस्थित करेंगे ताकि वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सके और सीख भी सके। देन छात्रों को उनकी पसंद और क्षमताओं के आधार पर उनकी जो भी सामग्री और माध्यम है वो चुनने का हमें मौका देना, कि भी उसको पेंटिंग करनी है, उसको ड्राइंग करनी है, या उसका कोलाज बनाना है, तो किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कर लेगा। Then assistive technology, so use drawing or painting apps to allow student to create art in ways that suit their motor abilities, like कोई अगर मोटर डेवलपमेंट किसी की ऐसी अच्छी नहीं है, फाइन मोटर स्किल्स, राइट, तो वो एप्स का यहाँ पर यूज़ कर सकता है। यूज टेक्नोलॉजी टू प्रोजेक्ट और एनलार्ज इमेजेस फॉर स्टूडेंट विद लो विजन, यूटिलाइज वॉइस कंट्रोल्ड आर्ट मेकिंग सॉफ्टवेयर फॉर स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, राइट, तो यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी है। एंड देन पीयर लर्निंग एंड कोलैबोरेशन, क्रिएट ग्रुप बेस्ड आर्ट एक्टिविटीज वेयर स्टूडेंट कोलैबोरेट टू बिल्ड अ लार्जर प्रोजेक्ट, लाइक
म्यूरल और स्कल्पचर, राइट। तो उसके लिए वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। एंड पे स्टूडेंट टू वेरिंग स्किल लेवल्स टुगेदर, अलाइंग देम टू असिस्ट ईच अदर इन कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट, राइट। कि डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स वाले लोगों को, जो बच्चे हैं, उनको हम एक साथ रख सकते हैं ताकि वो एक दूसरे की हेल्प यहाँ पर कर सके और अपना प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा कर सके। तो सहायक प्रौद्योगिकी का भी जहाँ पर अभी उसकी नीड हमें यूज़ करना है, तो छात्रों को उनकी मोटर क्षमताओं के अनुकूल तरीके से कला बनाने की अनुमति देने के लिए हम ड्राइंग या पेंटिंग के ऐप है उनका उपयोग कर सकते हैं। और कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए छवियों को प्रोजेक्ट करके या उनको बड़ा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर हम कर सकते हैं। और शारीरिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए आवाज़ नियंत्रित कला निर्माण जो सॉफ्टवेयर है उनका यूज़ हम कर सकते हैं। देन सहकर्मी सीखना और सहयोग पर भी हमें ध्यान देना है कि समूह आधारित कला गतिविधि हमें बनानी है, जहाँ पर छात्र जो है मूर्ति कला जैसी बड़ी परियोजनाएं बनाने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। और विभिन्न कौशल स्तरों के छात्रों को एक साथ जोड़े, राइट। कि किसी का कोई हो सकता है बहुत अच्छा है, कोई उस आर्ट में थोड़ा कम है, कोई मीडियम, तो सभी को एक साथ जोड़ना है जिससे वो अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे की सहायता यहाँ पर कर सके। देन विजुअल सपोर्ट एंड स्कैप फोल्डिंग हमें प्रोवाइड करनी कि क्लियरली स्टेप बाय स्टेप उनको गाइडेंस देनी है, ठीक है। एंड देन ऑफर स्ट्रक्चर सपोर्ट, राइट। एक स्ट्रक्चर सपोर्ट उन्हें हमें प्रोवाइड करना है। और जब वो अच्छे से सीख जाए, जब वो कॉन्फिडेंट हो जाए, उसको हमें धीरे धीरे वापस ले लेना है। देन मल्टी सेंसरी लर्निंग, सो यूज अ वैरायटी ऑफ मटेरियल द स्टूडेंट कैन फील, लाइक क्ले हो गया, टेक्सचर पेपर हो गया, जिससे उनकी मल्टीपल सेंसेस यूज हो रही है। कंबाइन विजुअल आर्ट विद म्यूजिक एंड फिजिकल मूवमेंट टू हेल्प स्टूडेंट विद सेंसरी नीड टू कनेक्ट मोर डीपली विद द मटेरियल, राइट। तो दृश्य सहायता और मचाना में देना है कि स्पष्ट चरण दर चरण हमें उसको मार्गदर्शन देना है कि भाई पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है। और शुरुआत में हमें उनको ज़्यादा सहायता देनी है, और जैसे जैसे उनमें आत्मविश्वास आता जाए, अच्छे से करते जाए, अपनी जो सहायता हम वापस वहाँ से ले लेंगे। और उसके साथ साथ बहुसंवेदी शिक्षण को हमें जो है बढ़ावा देना है। तो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करके जिन्हें छात्र महसूस करते हैं, जैसे कि मिट्टी या बनावट वाला कागज, राइट, जिससे उसकी कई इंद्रियां यहाँ पर जुड़ सके, तो उसको यूज़ करना है। और दृश्य कलाओं को संगीत या शारीरिक गति के साथ संयोजित करें ताकि संवेदी जरूरतों वाले छात्रों को सामग्री के साथ अधिक गहराई से जुड़ने में भी यहाँ पर मदद मिल सके, राइट। तो अब ये थी हमारी स्ट्रेटेजीज। अडेप्टेशन हम क्या कर सकते हैं, जो भी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है तो उनके लिए यहाँ पर हम जो है अडेप्टेशन कर सकते हैं। लाइक थिकर हैंडल्स बना सकते हैं ब्रश के लिए, एर्गोनॉमिक सीजर्स ले सकते हैं, और ग्रिप्स फॉर पेंसिल एंड क्रेयंस फॉर स्टूडेंट विद फाइन मोटर चैलेंज, राइट। प्रोवाइड स्टैंडिंग डेस्क, एडजस्टेबल सीटिंग और व्हीलचेयर एक्सेसिबल वर्क स्पेसेस फॉर स्टूडेंट विद मोबिलिटी चैलेंजेस, राइट। तो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के लिए अडेप्टेशन होंगी। देन सेंसरी डिसेबिलिटीज़ के लिए अडेप्टेशन हमें करनी पड़ेगी कि रेस लाइन ड्राइंग्स हम कर सकते हैं, टेक्सचर पेपर, 3D मटेरियल यूज़ करेंगे ताकि बच्चे जो है अपने टच के थ्रू आर्ट से यहाँ पर अच्छे से एंगेज हो पाए। देन विजुअल क्यूज़ फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट, राइट, कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उनके लिए विजुअल क्यूज़ हमें ज़्यादा देने हैं। सो यूज़ विजुअल और जेस्चर बेस्ड प्रॉम्प्ट्स टू कम्युनिकेट एंड इंस्ट्रक्ट और क्रिएट साउंड एक्टिवेटेड आर्ट दैट कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू वाइब्रेशंस, राइट। ठीक है, अब हमने रणनीतियाँ देख ली। उसके बाद हमें देखना है अनुकूलन, कि भाई दृश्य कला के माध्यम से सीखने के लिए क्या अनुकूलन कर सकते हैं। तो शारीरिक विकलांगताओं के लिए अनुकूलन कर सकते हैं कि भाई जो बच्चे किसी मोटर संबंधी कोई चुनौती है तो उनके लिए ब्रश है, एर्गोनॉमिक कैंची है या पेंसिल है, तो उनके हैंडल जो है मोटे बना सकते हैं। और अगर बच्चे गतिविधि करने में यहाँ पर सक्षम नहीं है, मान लो व्हील चेयर पर है, ठीक है, तो उनके लिए व्हील चेयर सुलभ कार्यस्थान प्रदान करना है। डेस्क ऐसे होनी चाहिए कि भाई वो खड़ा होकर भी काम कर सके, बैठ कर सके, एडजस्ट उसको कर सके, राइट। और संवेदी विकलांगताओं के अनुकूलन अगर हमें करना है तो उनको ऐसी चीज़ें देनी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनाएं टच करके वो चीज़ों को फील कर सके। तो उभरी हुई रेखा वाले चित्र, बनावट वाले कागज या 3D सामग्री हमें उनको देनी है। और श्रवण बाधित छात्रों के लिए हमें दृश्य संकेत देने रहे कि हम अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू उनको दृश्य दे रहे हैं, ताकि और साथ ही साथ ध्वनि कला बनाने में वो कंपन के माध्यम से उसको फील कर रहा है, राइट, वाइब्रेशंस के माध्यम से जो भी ध्वनि क्रिया कला है हम उनसे बनवा सकते हैं। देन अडेप्टेशंस फॉर कॉग्निटिव एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़, तो जो भी प्रोजेक्ट्स है उनके लिए हमें टेम्पलेट और सिंप्लीफाइड प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जो भी आउटलाइन है बेसिकली उनको यहाँ पर जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट उनको प्रोवाइड करना है। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देनी है, कोई भी असिस्टेड टेक्नोलॉजी की उनको नीड है वो वहाँ पर देनी है। और अगर विजुअल डिसेबिलिटी है तो किसी चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए उनको मैग्नीफायर या एनलार्जर्स भी जो है हमें प्रोवाइड कराने हैं, राइट। फिर संज्ञानात्मक और सीखने की अक्षमताओं के लिए हमें जो है परियोजनाओं को सरल बनाना, कि एक टेम्पलेट पहले से एक रूपरेखा हम बना कर दे सकते हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है। फिर स्टेप बाय स्टेप उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कोई भी प्रौद्योगिकी उसको चाहिए उसको हम दे सकते हैं। और अगर बच्चे को नहीं दिख रहा है तो उसको मान लो उसको देखने में कोई दिक्कत है तो उसको बड़ा करने वाले जो मैग्नीफायर से ऐसे उपकरण बच्चे को दे सकते हैं।
Then next is our adaptations, modification and strategies to facilitate participation in culture and community setting, right? तो ये हम अपना हर यूनिट में करते ही आ रहे हैं। तो सिंपल है कि पहले तो अडेप्टेशन क्या होंगी कि फिजिकल एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी हमारा वेन्यू है कि भाई फिजिकली एसेसिबल हो सबके लिए, राइट? तो सांस्कृतिक और सामुदायिक सेटिंग में भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुकूलन, संशोधन और रणनीतियाँ, इनके बारे में हमें देखना है। तो इसके लिए अनुकूलन हम क्या करेंगे कि भौतिक पहुंच होनी चाहिए, कि जहाँ पर भी कार्यक्रम हो ऐसा होना चाहिए कि भाई सही सभी पहुंच सके, सभी आराम से वहाँ पर बैठ सके, राइट? तो ये हम हर यूनिट में करते आए, तो इसका थोड़ा शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है? सेंसरी अडेप्टेशन होनी चाहिए कि भाई जो सेंसरी डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं वो भी वहाँ पर कंफर्टेबली उसमें पार्टिसिपेट कर सके, राइट? संवेदी समायोजन होना चाहिए कि भाई जिन बच्चों को संवेदी विकलांगता है वो भी वहाँ पर अच्छे से जो है बैठ सके, अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट कर सके, कि ध्वनि ज़्यादा ना हो, चमक ज़्यादा ना हो, राइट? टेम्परेचर कम ज़्यादा ना हो। देन असिस्टेड डिवाइसेज या टेक्नोलॉजी जिनकी भी ज़रूरत वहाँ पर पड़ सकती है वो हमें वहाँ पर प्रोवाइड करानी है, राइट? तो सहायक उपयोग उपकरण और प्रौद्योगिकी जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो वो सभी टाइप के हमें रखनी है, और अगर किसी को भी ज़रूरत है वो वहाँ पर हमें उनको देनी है। देन मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, जो भी कंटेंट है वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से हमें प्रेजेंट करना है। जो टाइम फ्रेम्स है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि भी बच्चे के अकॉर्डिंग कि कितना टाइम के लिए वो परफॉर्म कर सकता है। मान लो कोई परफॉर्मेंस बहुत बड़ी है तो उसके बीच में हम उसको ब्रेक दे सकते हैं, राइट? तो सांस्कृतिक गतिविधियों में संशोधन क्या करेंगे कि जो सामग्री इसको बिल्कुल सरल तरीके से हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। जो भी समय सीमाएं हैं उनको संशोधित कर सकते हैं बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, राइट? कि भाई बच्चा कितनी देर के लिए काम कर सकता है, ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता है, या अगर बहुत लंबी एक्टिविटी है तो उसके बीच में उसको ब्रेक हम दे सकते हैं। देन सेंसरी फ्रेंडली जो वर्जन है कल्चर इवेंट्स का वो हमें बच्चों को देना है ताकि वो कंफर्टेबली वहाँ पर परफॉर्म कर सके। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संवेदी अनुकूलन संस्करण होना चाहिए, जो भी कार्यक्रम है वहाँ पर वो संवेदी अनुकूलन होनी चाहिए। देन स्ट्रेटजीज क्या कर सकते हैं कि प्रिपरेशन हमें अच्छे तरीके से करनी है, पीयर सपोर्ट है, मेंटरशिप है, उसको हमें ध्यान रखना है कि भाई कैसे यहाँ पर पीयर सपोर्ट हम लोगों को दे सकते हैं, राइट? तो सांस्कृतिक और सामुदायिक सेटिंग्स में भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए रणनीति हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से तैयारी करें। इस जो स्पेशल हैं डिसेबिलिटीज़ वाले या डिसेबल लोग हैं उनको हमें अपनी प्लानिंग में जो है इन्वॉल्व करना है कि भाई हम कैसे क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सहकर्मी सहायता और सलाह यहाँ पर देनी कि भाई किसी को अगर नीड है तो वहाँ पर उसको सहायता हम दे सकें। जैन मल्टी सेंसरी लर्निंग अप्रोचेस है उनको यूज़ करना है। कम्युनिकेशन अप्रोचेस है वो टेलर्ड होनी चाहिए कि भाई उसको साइन लैंग्वेज में बताना है, वो ब्रेल से जो है कम्युनिकेट कर पाएगा, या टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट कोई सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करना है, राइट? तो कम्युनिकेशन अप्रोचेस यहाँ पर टेलर्ड होनी चाहिए। तो बहुसंवेदी शिक्षण दृष्टिकोण का हमें यूज़ करना है कि भाई अलग अलग संवेदनाओं से जो भी बच्चे हैं वो उन सभी की नीड यहाँ पर पूरी हो जाए और सभी उसको जो है सीख पाए, अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ। और जो संचार दृष्टिकोण है वो अनुकूलित होना चाहिए कि भाई किसी को साइन लैंग्वेज में बात करनी है, कोई लिख कर यहाँ पर बात कर रहा है, कोई टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बात करे, तो सभी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। कोई चीज़ों को देख कर नेविगेट कर रहा है, राइट? So we have done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more tutorials related to be a special education and special education teacher. See you in the next video. Till then, namaskar.